नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखें तो सीएम नीतीश कुमार पहले ही मान लिए थे कि उनकी हार होना तय है। उन्होंने कहा कि शाम में जब चुनाव प्रचार करके लौटते थे उसी समय एहसास हो जाता था। सीएम नीतीश ने इशारों में कह दिया है कि बीजेपी ने ही हमें धोखा दिया। तो इस पर युवा राजद ने कहा है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, तनिक भी शर्म बची हो तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें आप। अभी बड़ी खबर आ रही है कि 16 जनवरी से शुरू होगा कोविड वैक्सीनेशन। बिहार वालों को 16 जनवरी से कोरोना की टीका लगेगा। तेजस्वी ने कहा कि नहीं चलेगी ये सरकार। देखिए, जदयू ने भी मान लिया है कि बीजेपी ने ही पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने कह दिया है कि अब बीजेपी से सतर्क हो जाइए। यानी अब जदयू नेताओं ने खुलकर विरोध किया और बीजेपी से अच्छे रिश्ते नहीं हो सकते, ऐसे संकेत दे दिए। बिहार में पहले चरण में 4.5 लाख लोगों को लगेगा कोरोना का वैक्सीन। भले ही बिहार में एनडीए की सरकार बन गई हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए हैं, लेकिन बिहार में फिर से बड़ा फेरबदल का आशंका। देखिए, मामला हाईकोर्ट में है। फिर से कई नेताओं ने कोर्ट में केस किया। राजद ने दावा किया है कि जीत हमारी हो सकती है। युवा राजद ने कहा कि ये महाजंगल राज की सरकार तो गई, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। मंत्रिमंडल का विस्तार भी अभी तक नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। तो आखिर कब से चुनाव होगा ये भी आप जान लीजिए। कहा गया कि बंगाल चुनाव समाप्त होने के बाद इसी वर्ष बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी बिहार सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं कर रही है। 94,000 शिक्षकों का मामला सरकार ने लटका रखा है। इस पर राजद ने कहा है कि बिहार की जिंदा कौम वैसे भी 5 साल अब इंतजार नहीं करने वाली है। ये सरकार का जाना अब तय है। बिहार के सीएम नीतीशवा चोर है, तेजस्वी का ऑडियो खुलासा। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार को चोर बताया जा रहा है। किसान आंदोलन में एक बुरी खबर है। सरकार के रवैये से तंग आकर एक और किसान ने जहर खा ली, एक और किसान की बलिदानी। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल डोज लेने वाले वॉलेंटियर की मौत हो गई, 9 दिन में ही मौत। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने भी आखिर कह ही दिया। इशारों में उन्होंने कह दिया कि हमने जो चुनाव हारा इसमें बीजेपी का ही दोष, दुश्मन निकली बीजेपी। देखिए, कार्यकारिणी बैठक में सीएम नीतीश ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही उन्हें शक हो गया था कि उनके साथ गड़बड़ी कर दी गई है। सीएम नीतीश का इशारा बीजेपी की ओर था। उन्होंने कहा कि पता ही नहीं चला कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं करें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने इतना अच्छा काम किया था, लेकिन दुष्प्रचार और धोखे ने जदयू को चुनाव में हराया। पटना में नीतीश का दर्द सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, किस पर भरोसा करे किस पर नहीं। अब बहुत देर हो गई। तो इस पर देखिए, युवा राजद नेता कारी साहब ने कहा कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। नीतीश कुमार जी, तनिक भी शर्म बची हो तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। संघ की गोद में बैठकर आपने सत्ता की मौज लेनी चाहिए, मगर उन्होंने आपको निगल ली। इन्होंने कहा है कि बीजेपी ने आपको निगल लिया है। देखिए, पटना उच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया है कि 94,000 शिक्षकों का नियोजन जल्द ही कर लिया जाए, लेकिन सरकार इसे जानबूझकर लटका रही है। तो अब राजद ने कहा है कि राजद शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है।
भ्रष्ट अधिकारियों और नतमस्तक चुनाव आयोग की मदद से विरोधाभासों के भंवर में गोते खा रही महाजंगल राज की सरकार अब बन तो गई है पर चलेगी नहीं। बिहार की जिंदा कौम वैसे भी 5 साल इंतजार करने से रही। 5 साल ये सरकार किसी भी कीमत में नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, 2021 में फिर से चुनाव होगा, ये सरकार नहीं चलेगी। तो आखिर कब होगा चुनाव, इसको लेकर भी राजद ने खुलासा किया। भागलपुर से राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव समाप्त होने के बाद इसी वर्ष बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और अपने कार्यकर्ताओं से कहे हैं कि तमाम आरजेडी के कर्मठ कार्यकर्तागण तैयार रहें, दृढ़ संकल्पित होकर इस बेईमान सरकार से लड़ें। राजद हमेशा से कह रही है कि इस बार जनादेश की चोरी हुई है। जनादेश ने अपना फैसला सुनाया था तेजस्वी यादव के पक्ष में, लेकिन यहां फैसला बदल दिया गया। सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है यदि तेजस्वी यादव का वश चलता तो लाठी में तेल पिलाने वाले समर्थकों को उकसाकर विधानमंडल भेज देते और ट्रंप की तरह उत्पाद मचाते। उन्होंने कहा यदि तेजस्वी यादव का वश चलता तो ईवीएम से लालू का जिन न निकलने पर वे लाठी में तेल पिलाने वाले अपने समर्थकों को उकसा करके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के समान विधानमंडल भवन पर उत्पाद मचा सकते थे। बिहार के सीएम नीतीशवा चोर है, तेजस्वी का ऑडियो खुलासा। अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार को चोर बताया जा रहा है। आप पहले ये ऑडियो सुनिए। हाँ, क्या हुआ जी? जिससे मैं ये इसलिए कॉल किया जो कि आपने जो एग्जाम दिया था टीचर का, है ना, बिहार टीचर का, जो कुछ परसेंट कम आने का आपको सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ना। आपका जन्मतिथि यही है। एक चीज बताइए, ये आप लोग को कौन अनुमति देता है फोन करने के लिए? अनुमति क्यों नहीं देता है? कौन देता है? बिहार बोर्ड देता है या नीतीश कुमार दिया अनुमति फोन करने के लिए? ये सब नहीं, नीतीश कुमार किस लिए देगा? तो कौन दिया है बताइए? ऐसा कोई बात नहीं है, हाँ। मैंने देखा कि कुछ नंबर कम आने का कुछ नंबर कम आ रहा है तो क्या समझ लिया कि सब धांधलिया करता है क्या? चलो नीतीश बात चोर है तो हम भी चोर हो गया क्या? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। रुको, तुम्हारे नंबर पर हम अथी करते हैं, फायर करते, रुको साला तू। राजद नेता ने पूछा है क्या नीतीश राज में ऐसा भी कोई परीक्षा हुआ है जिसमें धांधली, दलाली, सेटिंग, नतीजों में हेरफेर, सालों की देरी ना हुआ हो? भले ही बिहार चुनाव में एनडीए की सरकार बन गई है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन फिर से बड़ा बदलाव होने की आशंका बिहार चुनाव में आए रिजल्ट का मामला हाईकोर्ट में है और हार को चुनौती दे रहे हैं कई प्रत्याशी। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार याचिका दायर करने वालों में से भाजपा के भी नेता हैं, कांग्रेस राजद के तो नेता हैं ही, और आरजेडी की तरफ से तो यहां तक दावा कर दिया गया है कि हमारे 17 विधायक जीतने वाले हैं। हमारे 17 विधायकों ने, महागठबंधन के विधायकों ने कोर्ट में केस किया है, जैसे ही रिजल्ट आएगा सत्ता बदल सकती है। और अब क्या होगा ये कोर्ट के फैसले में है, अब देखना है कि कोर्ट आखिर क्या फैसला देती है। युवा राजद ने कहा है कि ये महाजंगल राज की सरकार तो अब गई, इसे कोई बचा नहीं सकता। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, यह महाजंगल राज की सरकार गई। अरुण कुमार यादव ने नीतीश पर तंज कसा। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो इनका कहना है कि धोखेबाजों के साथ धोखा नहीं होगा तो क्या होगा? धोखेबाजों के साथ धोखा ही होगा ना। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा नीतीश कुमार तो पहले से ही जनादेश की चोरी करके रखे हैं। उनकी सरकार का तो इतिहास है कि वह चोर दरवाजे से आती है। छात्र, युवा, सरकारी कर्मचारी, संविदा कर्मी, जीविका दीदी, कोई भी सरकार से खुश नहीं है। अपने अधिकार के लिए लोग जाते हैं तो लाठी डंडे खाते हैं।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अगर कोई काम नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, तो इसके लिए नीतीश कुमार जी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार जी हर चीज का पल्ला झाड़ते हैं, जिम्मेदारी आज तक किसी भी चीज का ली है क्या उन्होंने? बिहार में 60 बड़े घोटाले हुए, अपराध बढ़ा, नीति आयोग ने बिहार को फिसड्डी बता दिया, फिर भी नीतीश कुमार ने आखिर किया क्या? कभी भी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली है। नहीं थम रहा है किसानों की मौत का सिलसिला। सिंधु बॉर्डर पर किसान अमरिंदर ने निगला जहर और इलाज के दौरान मौत। तो कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा है एक और दिन और एक किसान की कुर्बानी। किसान अमरिंदर ने तीनों काले कानून के खिलाफ अपना जीवन त्यागा। मोदी जी और लीजिएगा कुर्बानी क्या? कब तक भाजपा सरकार लेगी किसानों की जान? अब जागो किसान जागो और काले कानून खत्म करो। जरा देखिए, नो बाढ़ नो ही बारिश, फिर भी गरीब स्थान मंदिर के पास ऐसा जल जमाव। देखिए किस प्रकार से जल जमाव है। राजद ने एनडीए का थू शासन कहा। देखिए, राजद समस्तीपुर के द्वारा कहा जा रहा है कि अपराधी न भाग पाए इसलिए पानी भरकर मैनहोल खोल दिए हैं। जल भराव से लोग घर से बाहर ना निकलेंगे तो लूटपाट भी कम होगी। क्या यह सरकार की नई रणनीति है क्या? आदर्श सुशासन की सोच से परे एनडीए का थू शासन, जिसका तोड़ सिर्फ राजद के पास है। राजद ने सरकार पर तंज कसा और कहा यह सरकार की नई चाल है। अपराधी अब रोड में भाग नहीं पाएंगे और लोग घर से जब निकलेंगे ही नहीं तो चोरियां कैसी होगी।